जन्नत बेचता है और जिसका दिल चाहता है वो जन्नत खरीदता है। मैं तो हजारों आवाजें सुनता हूँ, लाउड स्पीकर पे ऐलान होते हैं, बकरे की खाल दे जाओ जन्नत ले जाओ, जुमेरात की रोटियां दे जाओ जन्नत ले जाओ, इतनी खिदमत कर जाओ, उसे मार दो, उसे कत्ल कर दो, जन्नत ले जाओ, मोमिनीन के जुलूस में बलास्ट कर जाओ जन्नत ले जाओ। ये आवाजें आती हैं या नहीं? ऐसी आवाजें बुलंद करने वाले खबीसों से पहले पूछो तो सही, जन्नत की मलकियत में तुम्हारा हिस्सा कितना बनता है? इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे, हुसैन बादशाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। कोई प्रॉपर्टी तो दिखाओ, कोई फर्द मलकियत तो दिखाओ, कोई मलकियत के कागजात तो दिखाओ। अगर तुम नहीं दिखा सकते तो हम तो पड़ताल कर लेते हैं, हमें तो तनकीद करने की आदत है। मैं सबसे पहले अंबिया कराम के पास चला जाता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा तक के नबियों के पास मुल्तमिस होता हूँ, ऐ अंबिया कराम, अगर तुम्हारे पास जन्नत की मलकियत है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुमसे जन्नत मांगूं। अजब नहीं कि जनाब आदम फरमाए, ऐ हुसैन इब्ने अली के जाकिर, अगर मैं जन्नत का मालिक होता तो जन्नत से क्यों निकाला जाता? अकीदे वाली जबान बोलेगी, जिसका अकीदा न होगा चुप रहेगा। अकीदा वो क्लास है जिसमें 99 नंबर वाला भी फेल हो जाता है, 99 नंबर वाला भी फेल हो जाता है, 100 नंबर लेने जरूरी है। अगर मैं जन्नत का मालिक होता, जन्नत से निकाला क्यों जाता, जमीन पे क्यों भेजा जाता? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए ना जमीन पर, खुदा ने फरमाया कपड़े उतारो। सिर्फ आदम नहीं, आदम की औलाद भी बगैर कपड़ों की आती है। जिस बंदे को अपनी तारीख विलादत याद ना हो, बच्चे तो पैदा होते हैं घरों में, गौर से देखना, कोई कपड़े पहन कर आए तो मुझे भी बताना। टेक्सटाइल मिल के मालिक का बेटा ही क्यों ना हो, वो भी बगैर कपड़ों की आएगा। मुफ्तियाने दीन इमाम काबा और उसकी औलाद भी बगैर कपड़ों की आती है, क्योंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा था शजरे के करीब न जाना। आदम को वो बात याद रहे कि शजरे की बराबरी नहीं करनी, इसलिए हमें भेजा बगैर कपड़ों के। तो जो कपड़ों के बगैर आए वो आदम की औलाद, अगर कोई कपड़ों समेत आ जाए वो आदम की औलाद नहीं, वो आदम से पहले की मखलूक हो। आदम अलैहिस्सलाम जन्नती है, मालिक के जन्नत नहीं। तो जिसके पास जन्नत की मलकियत न हो, उसकी औलाद को कौन से सुरखात के पर लग गए कि वो जन्नत की मालिक बन जाए। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं आपका दिल दुखाने नहीं आया। अगर आप मेरे मेहमान होते तो मैं दिल दुखाता, अगर आप बानी मजलिस के मेहमान होते मैं मौला के फजाइल पढ़ के तुम्हें तकलीफ पहुंचाता। आप बराह रास्त इमाम हुसैन के मेहमान हैं और मेरे मौला हुसैन मुझे आपका दिल दुखाने की इजाजत नहीं देते। मैं चला जाता हूँ सहाबा कराम की बारगाह में, हाथ जोड़ के पहला सवाल करता हूँ, ऐ रसूल के दोस्तों, ऐ पैगंबर के जानिसारों, ऐ मक्का के संगलाख वादियों में और मदीना के शहरों में कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारे पास जन्नत की मलकियत है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुमसे जन्नत मांगूं। अभी तक मेरा सवाल मेरी जबान पे था, एक बहुत बड़े सहाबी की चीख निकल गई। उसने कहा, हुसैन इब्ने अली के जाकिर, अगर मैं जन्नत का मालिक होता तो इमाम हसन से गुलामी की पर्चियां क्यों लिखवाता? जबान से बोलो जिससे मेरी बात समझ आ रही है। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे।
अगर मैं जन्नत का मालिक होता, इमाम हसन से क्यों कहता लिख कर दे दो। नौकर नौकर में भी तो फर्क होता है। कुछ गुलाम ऐसे होते हैं जो अपनी जन्नत के लिए चिट लिखवाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बगदाद के चौक पे मूड बन जाए, मट्टी की ढेरियां बना के जन्नत फिरोख्त करना शुरू कर। इमाम ज़माना सलामत समस्त कलंदर, समस्त कलंदर, शाहबाद कलंदर, शाहबाद कलंदर, ये पर्चियां कौन लिखवाते हैं? जिनकी अपनी वाकफियत न हो, जिसकी अपनी बातचीत ठीक और रुका लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सामीने गिरामी, उन्होंने कहा मुझे लिख कर दे दो, मैं फरिश्तों को दिखाऊंगा। मालूम हुआ फरिश्ते नहीं जानते थे। अगर फरिश्ते जानते होते तो चिट लिखवाने की क्या जरूरत थी। पढ़े लिखे आप तशरीफ फरमाए, स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, असातिज़ा भी नजर आ रहे हैं। आप मेरी तारीफ करेंगे, जब बोर्ड का इम्तिहान होता है, तस्वीरों की तस्दीक होती है, उस पर दस्तखत किसके चलते हैं? जिसके इख्तियारात पहले बोर्ड में हूं। दूसरे मास्टर की भी औकात नहीं कि वो दस्तखत करे, क्योंकि उसके दस्तखत काबिल कबूल नहीं है। क़यामत के दिन फरिश्तों के सामने जिनके दस्तखत काबिल कबूल होंगे वो फकत और फकत आले मोहम्मद होंगे। मैं अज़मत सहाबा का कायल हूं, मेरा ईमान है ये सहाबी बेअमल नहीं थे, नमाजी थे। अगर नमाज न पढ़ते होते तो गवाहियां कैसे देते? हम सजदे से सर उठा उठा के देख रहे थे, हुसैन दोष नबूवत का सवार था। भाई मेरा अकीदा तो डॉक्टर इकबाल वाला अकीदा है। उन्होंने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हमारा ईमान है सहाबी जन्नती हो सकता है, मालिक जन्नत नहीं हो सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, न पिला सकता है, न साकी कौसर हो सकता है। सहाबी रसूल खुदा के पैरों के तलबों के पीछे सजदा कर सकता है, हालत सजदे में पुश्ते नबूवत का सवार नहीं हो सकता। सहाबी साहिब ईमान हो सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। सहाबी मुअर नबूवत को चूम सकता है, मुअर नबूवत पे सवार नहीं हो सकता। सहाबी बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है, नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह नहीं होता। सहाबी मोमिन होता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे। नहीं है साहब के पास मलकियत जन्नत, तो फिर किसके पास है? मैं रजिस्ट्री दिखाता हूँ, खुदा के कुरान से दिखाता हूँ। इमाम ज़माना की गैबत की कसम, मैंने बड़े बड़े शेख देखे, अगर सारा दिन भी लंगर चलता रहे तो मलकियत के कागज ताले में पड़े रहते। खुदा की कसम सवात में जाके देखो, ट्रकों के ट्रक हुकूमतें भेजती है, लेकिन पहले ऐलान होता है गरीब आए आकर रोटी ले जाए। इज्जतदार गरीब उस तरफ जाता ही नहीं। क्या जरूरत बेइज्जती का लंगर खाने की? इमाम हुसैन की करीमी की कसम, जब भी मौला हुसैन का रिज्क तकसीम हुआ है, करोड़पति भी झोली फैला के खड़ा है, फटी कमीज वाला भी झोली फैला। आले मोहम्मद इतने रईस हैं, उनकी मलकियत के कागजात पूरी दुनिया के घरों में पड़े हुए। ये कुरान आले मोहम्मद की मलकियत का सबूत नहीं तो और क्या है? इन्होंने जब भी सौदा किया डायरेक्ट अल्लाह से किया। बंदे इनके साथ सौदा नहीं कर सकते। दिल में आया अंगूठी के बदले विलायत खरीद ली, नींद के बदले मर्जियां खरीद ली, शरबत के बदले इबादत खरीद ली, रोटियों के बदले जन्नत खरीद ली। इन्होंने रोजे रखे, क्या रसूल खुदा ने रोजा नहीं रखा था?
पैगंबर पंजतन पाक में शामिल नहीं थे, रोजा रखा था। मजहब अहले बैत के पंजतन 2 हैं, सूरह ततहीर के पंजतन और हैं, और सूरह दहर के पंजतन और हैं। ततहीर के पंजतन में रसूल खुदा शामिल है, सूरह दहर के पंजतन में जनाबे फिजा शामिल है। जन्नत की रजिस्ट्री में नाम है जनाबे फिजा का। अगर गुलाम मालिक ना होते तो बोलोल को जन्नत बेचने की क्या जरूरत थी? बोलोल ने जो जन्नत बेची है, क्यों बेची थी? 5वां हिस्सा है जन्नत में जनाबे फिजा का। कोई इतनी इज्जत वाली है ये कनीज। लोग कनीज कहते हैं, मैंने तो शाम की कोई मजदूर नहीं देखी, रोटियां उठाती है दरवाजे पर दे आती है। किसको? फरिश्ते को। कितने हंसते होंगे फरिश्ते बदनसीब लोगों पर जो ऊपर मुंह करके कहते हैं मालिक रोटी अता फरमाओ। फरिश्ते कहते होंगे बड़ा बदबख्त है तू, हम आसमान से जमीन पे आते हैं, तू जमीन पे बैठ के आसमान वालों से मांगता है। जनाबे फिजा ने रोटियां दी फरिश्तों को। फकीर अगर शरीफ हो तो खैरात लेके शुक्रिया अदा करते हैं। बीबी ने रोटियां फरिश्ते के सुपुर्द कर दी। फरिश्ते ने कहा शुक्रिया। कोई इतने बेनियाज कबीले की, बेनियाज घराने की, बेनियाज कनीज थी जिसकी नजरें शुक्रिया पर ठहरी नहीं। पलट के कहती है इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम वला जज़ाअन वला शकूरा। हम तो तुमको बस खालिस खुदा के लिए खिलाते हैं, हमने तुमसे बदला के खासगार हैं, न शुक्रगुजारी के खासगार हैं। ये तो हमने तुम्हें वजहुल्लाह का सदका खिलाया है। फरिश्ता वापस लौटा। फिजा बीबी सिया ने फातिमा में पहुंची, या तौहीद की बराह रास्त आवाज आई, वकान सायुकुम मशकूरा। तुम्हारी कोशिश काबिल शुक्र गुजारी है, मैं अल्लाह होके तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।